वेलकम पिला माने तेबे आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी भूगोल बहीर प्रथम अध्याय पृथ्वी और सौर जगत। तेबे पिला माने पृथ्वी आम पृथ्वी उपरे बास करुचे समस्ते जानीचे और सौर जगत है कौन ना जेमती आमर गोटे परिवार अच्छे आम बापा माँ भाई भौणी समस्ते मिसिकी रोचे सेमिति सूर्यंकर मध्य गोटे परिवार अच्छे एवं सूर्यंक परिवार रे तार ग्रह उपग्रह ग्रहणपुंज समस्ते मिसिकी रुहंती। तो से सूर्यंकर से परिवार को सौर जगत बोली कहा जाए एवं पृथ्वी मध्य ए सौर जगतर गोटे अंश। आमे पृथ्वी पृष्ठ रे बास करू। सकाळे आकाश रे सूर्य उदय और संध्यारे अस्त हेबार देखू। दिन बेले आम पृथ्वी सूर्यंक ठारू आलोक आउ उत्ताप पाए। पिला माने तुमे समस्ते जानिच आमे समस्ते पृथ्वीर उपरे बास करुचे एवं आमे आकाश रे कौन सूर्य को देखुचे एवं संध्यारे सूर्य उदय होते सकाळे एवं संध्यारे सूर्य अस्त हुअन्ति। दिन बेले कौन करती सूर्य ना पृथ्वी को आलोक एवं उत्ताप दियंती। आमे जानिचे सूर्य ठारू आमे दुईटी जिनस पाऊ होची गोटे होची आलोक एवं अन्यटी होची उत्ताप। राति रे सूर्य आमको देखा जाती किए देखा जाती तेरे राति रे चंद्र एवं तारा माने देखा जाती। आकाश रे चंद्रर आकार उदय समय और अवस्थिति प्रतिदिन बदली थाए। यहाँ आम जानीचे पिला माने तुम सबुदिन आकाश रे समान प्रकार आकार जह्न देख कि ना जह्नर आकार एवं उदयर समय एवं अवस्थिति सबुदिन परिवर्तन होता है। तुम देखि गोटे दिन चंद्र पूरा गोल देखा जाउथिबो, गोटे दिन चंद्र पूरा अधा देखा जाउथिबो, गोटे दिन चंद्र जमा भी देखा जाए। तो जो दिन चंद्र पूरा गोल आकार देखा जाए से दिनटी कौन कहती से दिनटी को पूर्णिमा बोली कहती एवं जो दिन आकाश रे चंद्र आदौ देखा जाती नहीं से दिनटी को अमावास्या बोली कहती। चंद्रर आकार वृद्धि पाई पूर्णमी दिन संपूर्ण गोल देखा जाए। यापर दिन को दिन ह्रास पाई अमावास्या दिन आदौ देखा जाई न थाए। रातिर अंधार निर्मल आकाश को लक्ष्य कले मिंजी मिंजी करुवा अगणित आलोक बिंदु आमको देखा जाती। पिला माने तेबे कौन है यापर दिन को दिन ह्रास पाई अमावास्या दिन चंद्र आदौ देखा जाई न थाए। आकाश रे चंद्रर आकार उदय समय अवस्थिति प्रतिदिन बदले। चंद्रर आकार वृद्धि पाई पूर्णमी दिन सेटा गोल देखा जाए एवं यहाँ पर दिन को दिन ह्रास पाई अमावास्या दिन आदौ देखा जाई न थाए। रात्रिर अंधार निर्मल आकाश को लक्ष्य कले मिंजी मिंजी करुवा अगणित आलोक बिंदु देखा जाती। आमको देखा जाती कि नहीं मिंजी मिंजी करुवा आलोक सेमानक मध्यरु केतेक अधिक उज्जवल विशिष्ट होइथांती एवं केतेक कम उज्जवल विशिष्ट अटंती। दिन बेले चंद्र और आलोक बिंदु गुड़िक देखा जाती नहीं। दिन बेले सूर्यंकर प्रखर किरण जोगु यही उज्जवल पिंड गुड़िक खाली आखिरे आमको देखा जाती नहीं। तेबे पिला माने तमे भाबुथिबो जे सूर्य तो दिन बेले देखा जाती चंद्र एवं तारा माने दिन बेले देखा जाती नहीं। ताले कौन दिन बेले से माने नथांती ना दिन बेले मध्य से माने आकाश रे थांती किंतु सूर्यंकर जो प्रखर किरण सेथिपाई चंद्र एवं तारा गुड़िक आमको देखा जाई नथांती। महाकाश रे देखा जाउथिबा सूर्य चंद्र समेत अन्यान्य उज्जवल पिंड गुड़ी को महाजागतिक पिंड बोली कहा जाए। एटा परीक्षा तुम प्रश्न रे आसियो पिलाने महाजागतिक पिंड क्या कहा जाए ताले महाकाश रे देखा जाउथिबा सूर्य चंद्र समेत अन्यान्य उज्जवल पिंड गुड़ी को महाजागतिक पिंड बोली कहा जाए। केतेक महाजागतिक पिंड सूर्य ठारू मध्य ढेर बड़ और उज्जवल होता है। आमे भाबुचे जे सूर्य सबुठारू बड़ तारा माने छोट ना तारा माने आमको छोट देखा जाती कारण से माने दूर रे आम ठारू बहुत दूर रे अछंती। जेहेतु सूर्य आम निकटवर्ती तारका तेणु ताहा आमको बड़ एवं उज्जवल देखा जाए। मात्र प्रकृत रे सूर्य ठारू मध्य आहुरी बड़ बड़ तारका माने अछंती। पृथ्वी ठारू दूरत्व अनुसार सेगुड़िक क्षुद्र बा बृहत
देखा जाती। पृथ्वी जो तारका जेते दूर से तारका सेते छोट देखा पृथ्वी जो तारका जेते पाख से तारका बड़ देखा सेमानंकर निजस्व आलोक एवं उत्ताप मध्य रही। तेबे पिला माने नक्षत्र बा तारा मानकर निजर आलोक एवं उत्ताप रही। सूर्यंकर मध्य निजर आलोक एवं उत्ताप रही एवं समस्त तारका एवं नक्षत्र मानकर निजस्व आलोक और उत्ताप रही। मिंजी मिंजी करुवा यही उज्ज्वल पिंड गुड़ी को नक्षत्र बा तारका बोली कुहाଯାଏ। सूर्य मध्य आमर गोटे कौन नक्षत्र। तेज पिला माने परीक्षा पड़ो सूर्य एक कौन, तेज तुम मैंने लिख सूर्य हेउची एक नक्षत्र। कारण कारण सूर्य आमको आलोक एवं उत्ताप दियंती, तेणु सूर्य एक नक्षत्र। सूर्य अन्य नक्षत्र अपेक्षा पृथ्वीर निकटरे थिबारु आमको बड़ देखा जाए। मिंजी मिंजी हो छोट देखा जाउथबा अनेक नक्षत्र सूर्य ठारू सहस्र गुण बड़। जमती मुझे कहली बहुत तारा नक्षत्र अच्छा जेगुड़िक सूर्य ठारू मध्य आहुरी सहस्र गुण बड़ अच्छा। सूर्य ठारू सेमानंकर अधिक आलोक अच्छी एवं अधिक उत्ताप मध्य रही। मात्र आम ठारू बहु दूर रे थिबारु सेमाने आमको छोट देखा जाती। आम पृथ्वी प्रायतः एमानंक ठारू आलोक किंबा उत्ताप पाई पारे नाही। अच्छा पिला माने जदि राति रे तारा गुड़िक मिंजी मिंजी करुथबार देखा जाती, जदि से गुड़िक सेमती पाखरे थांते ताले आमको आलोक भी देउथांते, किंतु राति से गुड़िक आलोक दियंती नहीं कारण से बहुत दूर अच्छी। यही महाजागतिक पिंड मानक दूरत्व को सेमानक जो दूरत्व को माने पृथ्वी ठारू सेमानक दूरताटा को ज्योतिर्विज्ञानी माने आलोक वर्ष साहाय्य मापी थांती। जेमती पिला माने आमर तुमे दूरता मापिबार एक कौन तुम किलोमीटर मीटर रे दूरता मापुच, सेमिति ज्योतिर्विज्ञानी माने कौन करती ना जो महाजागतिक पिंड गुड़िक अच्छा दूरताटा को पृथ्वी तांकर दूरताटा को आलोक वर्ष साहाय्य मापी थांते। एटा मन रखियो पिला माने परीक्षा पड़ो। तो आलोक वर्ष साहाय्य महाजागतिक पिंड मानकर दूरत्व को मपा जाय थाए। आलोक प्रति सेकेंड रे प्राय 3 लाख किलोमीटर बेगरे गति करे। तारे पिला माने कौन है आलोक प्रति सेकेंड रे गोटे सेकेंड रे आलोक केते किलोमीटर बेगरे गति करे ना 3 लाख किलोमीटर बेगरे गति करे। एटा मन रखियो पिला माने। एक वर्ष मध्य आलोक जेते दूरत्व अतिक्रम करे ताहाको एक आलोक वर्ष बोली कुहा जाय थाए। ताहले आलोक प्रति सेकेंड रे जाउची 3 लाख किलोमीटर, सेही आलोक गोटे वर्ष रे बा 365 दिन रे जेतिकी जीव दूरत्व अतिक्रम करिवो ताहाको गोटे आलोक वर्ष बोली कुहा जाय। अर्थात गोटे आलोक वर्ष को कौन कराला ना गोटे सेकेंड रे जाउची 3 लाख किलोमीटर, ताले गोटे घंटा है 60 मिनिट। बुझिपाल पिला माने गोटे घंटा है 60 मिनिट, गोटे मिनिट है पुणी 60 सेकेंड, पुणी 60 रे गुणा है, पुणी गोटे दिन 24 घंटा तेणु 24 रे पुणी गुणा है, एवं गोटे वर्ष है 365 दिन पुणी 365 रे गुणा है। तेबे ए समस्त को माने 3 लाख 60 गुणन 24 गुणन 365 याको गुणिले जहाँ बाहर ताहा हेउची एक आलोक वर्ष बोली आमे ताकू कहिबा। आम सूर्य भली अनेक नक्षत्र महाकाश रे अछंती, मात्र सेमानक मध्य दूरता भिन्न भिन्न। आमे जानिछे सूर्य भली बहुत सारा नक्षत्र अछंती कि सेमानक मध्य दूरता सब कौन थाए अलग अलग थाए भिन्न भिन्न थाए। अवश्य केतेक नक्षत्र पाखापाखि होई एकाठी रहिचंती, एमाने विभिन्न आकार सज्जित होई रही थांती। एही नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज बोली कुहा जाए। ताले कौन है पिला माने नक्षत्र समूह को माने गोटे गोटे जगार देखिबो तारा गुड़िक एकाठी कि बहुत सारा तारा थांती, तो से नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज बोली कुहा जाए। पिला माने ए चित्र रे देख, एठी जो चित्र देछि एठी एटा होछि गोटे सप्तर्षि मंडल चित्र देछि। तुमे माने केतेबेले उत्तर आकाश रे प्राय शीत दिन तो देखा जाए, देखिबो उत्तर आकाश रे एहीपरि भाबरे 7टी तारा एकाठी प्रश्नवाची चिन्ह भलिया थाए, तो याकू कहती सप्तर्षि मंडल। तो ये सप्तर्षि मंडल जमती तारा गुड़िक एकाठी होगी थांती, तो से भली नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज बोली कुहा जाए। सप्तर्षि मंडल क्षुद्र सप्तर्षि मंडल यार उदाहरण अटंती। ताले सप्तर्षि मंडल एवं क्षुद्र सप्तर्षि मंडल जहाँ शिशुमार बोली कह जाए यार उदाहरण अटंती। कहार नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज बोली कह जाए।
तेणु जदि परीक्षा पड़ो जे गोटे नक्षत्र पुंज बा नक्षत्र मंडल उदाहरण दियो तेज तुम कौन लिखिपर जे सप्तर्षि मंडल लिखिपर कि क्षुद्र सप्तर्षि मंडल लिखिपर। सप्तर्षि मंडल केमिति चिन्ह ना सप्तर्षि मंडलर आकार हूँ कौन प्रश्नवाची चिन्ह परी एटा मन रखि था क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाची चिन्ह परी सेटा देखा जाए एथिरे 7टी नक्षत्र अच्छा तेणु ता ना है सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल ना कहीं ना कारण एथिरे 7टी नक्षत्रर यह समाहार तेणु यह सप्तर्षि मंडल बोली कहुए। तेबे से जो 7टी नक्षत्र से नामकरण कराई से ना गुड़िक होटा मन रख पे समस्ते क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ और मरीचि घोषीदेव मन रही क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ और मरीचि यही 7टी तारा को नहीं सप्तर्षि मंडल गठित। पुलह और क्रतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखा जोग कर पुलह आउ क्रतु देख पिला माने ये जो दुईटी अच्छी यहाँ हूँ पुलह आउ क्रतु ये नक्षत्र दुईटी गोटे काल्पनिक रेखा तुम काल्पनिक माने कल्पना कर गोटे भाव गोटे रेखा जदि आम जॉइंट करिया पूरा लंबेवा सेटा जाइए गोटे तारा को सेटा टच कर से तारकाटी हेउछि ध्रुव तारा। ये देख पिला माने ध्रुव तारा लिखाई ये ध्रुव तारा साहाय्य उत्तर दिग निरूपण कराए। ये जो ध्रुव तारा साहाय्य आमर उत्तर दिग निरूपण कराए एवं ता द्वारा अन्य दिग गुड़िक ध्रुव तारा साहाय्य निरूपण कराए। ध्रुव तारा यह सर्वदा सेहिटारे स्थिर भाव में रही जना पड़े पिला माने आमे जानिचे अन्यान्य चंद्र हुंतु किंबा तारा गुड़िक हुंतु तार स्थान परिवर्तन करि थांती किंतु ध्रुव तारा सब बेले गोटे जगार ही रही थाए। यह को मध्य मेरु तारका बोली मध्य कहुए पिला माने ताले कौन है ना ये जो ध्रुव तारा रही से तारकाटी होउछि ध्रुव तारा। ध्रुव तारका को आउ कौन कहुए ना मेरु तारका बोली कहुए। तेणु जब परीक्षा पड़ो तेज तुम लिख जे ध्रुव तारा अन्य नाम कौन ना मेरु तारका बोली मध्य ताकू कहुए। केतेक महाजागतिक पिंड तारका परी देखागले मध्य सेमानकर निजर आलोक और उत्ताप न थाए सेगुड़िक सूर्यंकर आलोक आलोकित होई आलोक दे था एगुड़ी को ग्रह कहुए। ताले पिला माने तुम मैंने जानिच जे आमर पृथ्वी होउछि गोटे ग्रह तो सेही भली आमर 8टी ग्रह रही तो जो महाजागतिक पिंड तारका परी देखा जाती मात्र सेमानकर निजर आलोक और उत्ताप न थाए सेगुड़िक सूर्यंकर आलोक आलोकित होई आलोक दे था एगुड़ी को ग्रह कहुए। आम पृथ्वी मध्य यहीपरि एक ग्रह यहाँ पर सूर्यंकर किरण प्रतिफलित होउथिबारु यह आलोकित देखा जाए। महाकाशरु बा चंद्रपृष्ठरु देखिले यह स्थिर आलोक देउथिबार देखा जाए मात्र पृथ्वीर निजर आलोक न थाए यह सूर्यंकर आलोकरे आलोकित होइथाए। तापर देख पिला माने आसला सौर जगत जमती मु कहली आमर गोटे परिवार अछि सेमिति सूर्यंकर मध्य गोटे परिवार रही। आम परिवार परि सूर्यंकर मध्य गोटे परिवार अछि एथिरे कौन कौन अछंती ना 8टी ग्रह अछंती 3टी एटा मन रख एथिरे 8टी ग्रह 3टी वामन ग्रह अनेक उपग्रह ग्रहाणुपुंज असंख्य उल्का और धूमकेतु इत्यादि सदस्य भाव में रही यह सौरजगत कहुए। देख ये तुम्हें जानिछ कि गोटे देछि प्लूटो व्यतीत सेरिस और यूबी 313 ग्रह 2टी वामन ग्रह रूपे परिगणित। प्लूटो आगु आमर ग्रह रूपे विवेचना करा जाउथिला मात्र यह बाद दिखाई एवं 8टी ग्रह अच्छी तो ये जो प्लूटो एवं सेरिस आउ यूबी अच्छी से वामन ग्रह बोली कहुए। तेणु जब परीक्षा पड़ो वामन ग्रहर ना लिख तेज तुम लिखिपर प्लूटो सेरिस और यूबी 313 यहाँ लिखिपर वामन ग्रह बोली। तेबे देख पिला माने सौर जगतर चित्र बहुत सुंदर भाव में देछि। सौर जगत किए रहिले मझी रहिले सूर्य सूर्य मझी रहिले एवं समस्त ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स एवं नेपच्यून ये जो 8टी जाक ग्रह रहिले 8टी जाक ग्रह सूर्य को परिक्रमण करती। ठीक अच्छे
सूर्य सकल शक्तिर आधार आमे जानिचे एटा परीक्षा रे बहुत थर पड़े पिला माने किए सकल शक्तिर आधार तेबे लिखियो सूर्य हेउचंती सकल शक्तिर आधार कारण जदि सूर्य न थांते ताहले कौनसी सृष्टि माने आमर पृथ्वी हेउ जेकोसी ग्रह हो सेगुड़ा सब सृष्टि पूरा असंभव होता तेणु सूर्य सकल शक्तिर आधार बोली कह जाए। यह एक उत्तप्त गैसीय पिंड आमे जानिचे सूर्य पूरा उत्तप्त सब जलु थांती। यह सौरजगतर केन्द्र रे अवस्थित आमर जो सूर्यंकर जो परिवार रही सौरजगत रही तार केन्द्र माने तार ठीक मझिरे सूर्य अवस्थित। पृथ्वीर निकटरे थिबारु यह एते उज्जवल और उत्तप्त देखा जाए यह खाली आखिरे देखा कष्टकर। तुम्हें दिन बेले सूर्य को अनाई चेष्टा कर किंतु अनेले आखि तुम पेन हम कहीं कारण से एते उत्तप्त और एते उज्जवल जे खाली आखिरे देखा कष्टकर हो पड़े। पृथ्वी ठारू सूर्यंकर दूरत्व प्राय 150 न्यूत किलोमीटर एटा पिला मन रख। पृथ्वी ठारू सूर्यंकर दूरता होची 150 न्यूत किलोमीटर आ सूर्यर जो आलोक सेटा पृथ्वी रे पहुँचवा केते समय नहीं ना 8 मिनिट समय नहीं था यहाँ परीक्षा पड़ो ताले कौन है पृथ्वी ठारू सूर्यंक दूरता होची 150 न्यूत किलोमीटर एवं सूर्यर आलोक पृथ्वी रे पहुँचापी केते समय नहीं ना 8 मिनिट समय नहीं था। सूर्यर आयतन मध्य पृथ्वीर आयतन ठारू 13 लाख गुण बड़ पिला माने यार अर्थ कौन पिला माने 13 लाख गुण माने कौन सूर्यर जो आयतन पृथ्वीर आयतन ठारू माने पृथ्वी भलिया 13 लाख गुण ता माने पृथ्वी भलिया जदि 13 लाखटा पृथ्वी हुए ताहले सूर्य को सहित सामान हम सूर्यंकर आयतन सहित सामान हम ताहले पिला जानिपारछ तो सूर्य केते बड़ आमे भावुचे पृथ्वी एते बड़ किंतु पृथ्वी ठारू मध्य सूर्य 13 लाख गुण बड़ तार आयतन। प्रत्येक महाजागतिक पिंड निजर केन्द्र आड़ को आकर्षण करुवा शक्ति को माध्याकर्षण शक्ति कह जाए। कौन है पिला माने देख प्रत्येक महाजागतिक पिंड कौन करती ना निज आड़ को किसी आकर्षण करती सब जिनस को आकर्षण करते। आम पृथ्वी भी जानीचे जमती गोटे गचरे फलटी अच्छी फलटा जो पड़ो से फलटा कौन उपरकू जीव ना तलू आसो से तलू ही आसो तो से जो बलटा को कह जाए माध्याकर्षण शक्ति बोली कह जाए। यहाँ मन रख सेहीपरि सेमानक मध्यरे थिबा परस्पर आकर्षण शक्ति को महाकर्षण शक्ति कह जाए। ताले कौन जेतेबेले सेमाने निज आड़ को किसी जिनस टाणती ताकू माध्याकर्षण शक्ति कह जाए एवं महाकाश रे जेतेबेले सेमाने परस्पर को आकर्षण करती ताकू महाकर्षण शक्ति बोली कह जाए। सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति प्राय 27 गुण पृथ्वीर जो माध्याकर्षण शक्ति रही एवं सूर्यंकर जो महाकर्षण शक्ति रही सेटा हूँ केते गुण ना 27 गुण। यही महाकर्षण शक्ति जोगु ही सौरजगतर समस्त ग्रह सूर्य चारिपटे घूरुचंदी। सौरजगतर जो ग्रह गुड़िक सूर्य चारिपटे किपरि घूरुचंदी ना सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति अच्छी बा सूर्य समस्त को आकर्षण करती तेणु यही समस्त ग्रह सूर्यंक चारिपटे घूरुचंदी। ग्रह गुड़िक किए किए हेले बुध ये भूल लिखाई पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून ना गुड़िक मन रख ग्रह ना गुड़िक बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस एवं नेपच्यून ये 8टी ग्रह सूर्य चारिपटे निज निजर निर्दिष्ट कक्षपथरे परिक्रमण करुथांती। यही कक्षपथ गुड़िक उपवृत्ताकार जो कक्षपथ जो पिला माने कहला कक्षपथटा है कौन देख तुमको देखी दूची ये जो आम चित्र देथिला देख ये जो सब ग्रह गुड़िक देछि देख ये धर बृहस्पति ग्रह अच्छी बृहस्पति ग्रहर देख यहाँ हूँ तार कक्षपथ से निर्दिष्ट कक्षपथरे ही घूरे से विच्युत हे ना देख शनि ग्रह शनि देख तार यहाँ है कक्षपथ सेमती यूरेनस देछि यूरेनस कक्षपथ सेमती आम पृथ्वी देख पृथ्वीर कक्षपथ ये देछि तो एगुड़िक होउछि कक्षपथ से माने तांकर निर्दिष्ट कक्षपथरे घूरी थांती। यही कक्षपथ गुड़िक उपवृत्ताकार होता है माने पूरा गोल हो न थाए
टिके चेप्टा टाइप उपवृत्ताकार होता है यही भाव में होता है। परिक्रमण संगे संगे एमाने निजर अक्ष चारिपटे मध्य घूरु थांती यह आवर्तन कह जाए। ताले पिला माने कौन है देख यहाँ तुम बुझीपार यहाँ मुझे भलसे बुझे दूँ तुमको देख छोट कर बुझे दूँ देख पिला माने देखिए कौन परिक्रमण संगे संगे एमाने निजर अक्ष चारिपटे मध्य घूरु थांती मनकर यहाँ हूँ गोटे देख पिला माने मनकर यहाँ हूँ गोटे ग्रह ठीक अच्छे यार गोटे अक्षपथ थाए जोटा कि से निज चारिपटे घूरे ए ग्रहटा कौन करे ना निज चारिपटे घूरुथिबो निज चारिपटे घूरे तापर कौन करे ना धर एठी हेले सूर्य आमर देख एठी हेले सूर्य एटा हला तार जो कक्षपथ एठी धर ग्रहटी अच्छे ये जो ग्रहटी कौन करिवो ना ये ता निज चारिपटे भी घूरुची गोटे जगह रही कि निज चारिपटे भी घूरुची ता परे भी कौन करुची ना सूर्यंक चारिपटे मध्य परिक्रमण करुची माने एमती निजे निजे घूरी 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 ये कौन करथुबो ना सूर्यंक चारिपटे मध्य एटा प्रदक्षिण करुची चारिपटे माने निजे भी घूरुची एवं सूर्यंक चारिपटे मध्य से घूरुची ए भली भाबरे बुझिपाल तेणु जो निज चारिपटे जो घूरुची निज चारिपटे जितेबाला घूरला सेटा को आम कहूचे कौन ना आवर्तन कौन कहूचे ना आवर्तन जितेबाला निज चारिपटे घूरुचे आउ जितेबाला सूर्यंक चारिपटे घूरुची सूर्यंक चारिपटे जितेबाला घूरुचे सेटा कौन कहते ना परिक्रमण कौन कहते परिक्रमण यहाँ मन रखि तेबे ये देख शुक्र और यूरेन्स ग्रह सूर्यंक चारिपटे पूर्वर पश्चिम को प्रदक्षिण करिथांती मात्र पृथ्वी समेत अन्य ग्रह गुड़िक सूर्य को पश्चिम पूर्व को प्रदक्षिण करथांती देख यार माने है कौन जमी मुझे तुमको कहली आवर्तन और परिक्रमण देख पिला ये सूर्य रही सूर्यंकर सबुतक ग्रह रहा तार निर्दिष्ट कक्षपथर ग्रह गुड़िक सब तार घूरुंट चारिपटे देखिए शुक्र एवं यूरेन्स ग्रह कौन करती ना पूर्वर पश्चिम को प्रदक्षिण करती मात्र अलग देख दुईटी ग्रह केवल देख यहाँ मनकर गोटे ग्रह यहाँ गोटे ग्रह तो ये आमर दिग केमती पूर्व पश्चिम उपरटा है उत्तर तलटा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो जो पृथ्वी रहिला बुध रहिला मंगल रहिला एमाने समस्ते कौन करती ना पश्चिम पूर्व को घूरी था देख एमती पश्चिम पूर्व को माने एमती एमती घूरती किंतु जो ग्रह दुटी रहिले शुक्र आउ यूरेन्स मनकर यहाँ है शुक्र ग्रह तेबे ये कौन करती ना यहाँ है पूर्व यहाँ है पश्चिम ये कौन करती ना पूर्वर पश्चिम को घूरी था पूर्वर पश्चिम माने ये एमती घूरती पिला माने एमती ठीक अच्छे ताले दुईटी ग्रह शुक्र एवं यूरेन्स ग्रह जहाँ पूर्वर पश्चिम को घूरती एवं अन्य समस्त ग्रह पश्चिम पूर्व को घूरी था प्रत्येक ग्रहर आकार सामान नुहे बृहस्पति आयतन रे सबुठारु बड़ तेबे सबुठारु बड़ ग्रहर नाम होची कौन ना बृहस्पति एवं सबुठारु छोट ग्रहर नाम कौन होची ना बुध ताले बुध होची छोट बृहस्पति होची बड़ शनि ग्रह चारि पाखरे बलय थिबारु याकू बलय ग्रह कह जाए ताले बलय ग्रह है कौन ना शनि ग्रह एटा पिला समस्त मन रहो शनि ग्रह होची बलय ग्रह ग्रह गुड़िक सूर्य ठारू भिन्न भिन्न दूरत्व रे रहिछंती बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सूर्यंकर निकटवर्ती होइथिबारु एगुड़ी को अंतग्रह बोली कहुए तेबे जो चारोटी ग्रह सूर्यंक निकटवर्ती थाए ताहाकू अंतर्ग्रह कहुए बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल ये चारोटी होउची अंतर्ग्रह
एवं आउ जो 4टी रहिला बृहस्पति शनि यूरेन्स और नेपच्यून ए 4टी सूर्य ठारू दूर रे अछि एणु एमानकु बहिर्ग्रह बोली कुहा जाय। ताले अंतग्रह कौन बहिर्ग्रह कौन जान जो 4टी ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सूर्यंकर निकटवर्ती थाए ताहाकु अंतग्रह कुहा जाय एवं बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून सूर्य ठारू दूर रे थाए तेणु एमानकु बहिर्ग्रह बोली कुहा जाय। 2006 मसीहा पर्यंत प्लूटो एक ग्रह भाव में परिचित थिला। आगुरु आमर 9टी ग्रह थिला प्लूटो थिला 2006 मसीहा पर्यंत एवं तापरे मात्र आंतर्जातिक खगोलीय वैज्ञानिक गोष्ठी यहाँ एक बामन ग्रह कही सौर जगत रू बादले। बामन ग्रह विषय में आगुरी पढ़ी टे पूर्वर जे प्लूटो को एक बामन ग्रह कहीकि ग्रह रू बाद दिखाई किंतु एटा बामन ग्रह मन रखिथिबो। तापर गोटे बॉक्स अच्छी देख बोला मैंने शनि ग्रह व्यतीत बृहस्पति और यूरेन्स ग्रहर मध्य बलय अच्छी शनिंकर बलय अच्छे आम जाचे एवं बृहस्पति और यूरेन्स मध्य बलय अच्छी मात्र से हाल्का बलय ये बलय गुड़िक ग्रहीय पिंड गुड़िकर भग्नावशेष बोली अनुमान करा जाए। जो बलय थाए से बलयटा कौन होता है ना जो ग्रहर किछि पिंड गुड़िकर भग्नावशेष माने भांगी जावा पर से जो माने गोड़ी फोड़ी हो से गुड़ाक सबू तैयारी होता है बलय गुड़िक ठीक अच्छे। तेणु शनिंकर हूँ बहुत बड़ बलय तेणु बलय ग्रह बोली शनि को कह जाए। बृहस्पति और यूरेन्स बलय अच्छी मात्र यह आंशिक बलय तेणु शनि को ही बलय ग्रह बोली कह जाए। तापर देखिए पिला माने ये गोटे देख गोटे टेबल देछि ग्रह मानकर परिक्रमण आवर्तन समय एवं उपग्रहंकर संख्या। ताहले एठी ग्रह एपटे कौन करछि ना ग्रहर ना सबु देछि एवं परिक्रमण समय देछि केते दिन रे से माने सूर्य को परिक्रमण करते माने थरे घूरी आसीबा पई सूर्य चारिपटे ताको केते दिन समय लगे आ आवर्तन समय हला निज चारिपटे थरे घूरी आसिया पई ताको केते दिन समय लगे सेटा होछि आवर्तन समय। आउ तार उपग्रह केतेटा अछंती आमे जानचे पृथ्वी रे हमर गोटी उपग्रह जेमति चंद्र सेमिति सब ग्रह मानकर देखा देख पिला माने फास्ट अच्छी कौन बुध ग्रह सूर्य को थरे परिक्रमण करने सूर्य चारिपटे घूरिक आसापी केते दिन लगे ना 88 दिन लगे पिला माने। आउ आवर्तन निज चारिपटे घूरिया केते दिन लगे ना 59 दिन लगे मन रखिता ता माने कौन 59 दिन माने कौन 59 दिन लगे ताकू बुध को निज चारिपटे घूरिया पाई तेणु तार दिन आउ राति मिसिकी एटा 59 दिन हम पिला माने देख गोटे दिन जो आम कहूचे सेठी हूँ 59 दिन। शुक्रर सेमती 255 दिन लगे सूर्य चारिपटे परिक्रमण करने माने गोटे वर्ष हूँ 255 दिन एवं निज चारिपटे घूरिया आवर्तन करने लगुच के 243 दिन पिला देख आमर जोटा गोटे दिन से 243 दिन। सेमती पृथ्वी को आम जानते 365 दिन लगुच आमर गोटे वर्ष हूँ 365 दिन एवं आवर्तन करने को गोटे दिन लगुच 24 घंटा लगुच तेणु करी आमर 24 घंटा गोटे दिन। तापर आसला मंगल ग्रह मंगल ग्रह कौन रहा ना 687 दिन लगुच सूर्य को परिक्रमण करने गोटे दिन लगुच ठीक जमती पृथ्वी को भी गोटे दिन लगुच सेमती मंगल को भी गोटे दिन लगुच निज चारिपटे घूरिया बा एठी आमर दिन हूँ गोटे दिन। बृहस्पति है 11 वर्ष 11 मास सूर्य को परिक्रमण करने को लगुच 9 घंटा 56 मिनिट लगुच पिला माने देख 9 घंटा 56 मिनिट रे से निज माने चारिपटे घूरी आसचे तेणु सेठी गोटे दिन 9 घंटा होइथिबो। शनि है केते 29 वर्ष 5 मास ताको सूर्य चारिपटे घूरिया लगुच 10 घंटा 40 मिनिट निज चारिपटे घूरिया लगुच। यूरेन्स 84 वर्ष लगुच सूर्य चारिपटे घूरिया 17 घंटा 14 मिनिट लगुच निज चारिपटे घूरिया। नेपच्यून 164 वर्ष लगुच 16 घंटा 7 मिनिट से निज चारिपटे घूरुचे। देख बुधर उपग्रह एठी नाही बुधर कौन उपग्रह नाही एवं शुक्रर मध्य कौन उपग्रह नाही। पृथ्वी आम जाने गोटे उपग्रह कौन चंद्र मंगलर सेमती 2टी उपग्रह गोटे है फोबस आउ डेमस ता ना परे पढ़ो तेणु मंगलर है 2टी उपग्रह तापर बृहस्पति है 16टी उपग्रह उपग्रह गुड़ाक पिला मन रखिए गोटे परीक्षा पढ़ो। बृहस्पति है 16टी उपग्रह शनिर 30 रु अधिक उपग्रह अच्छी यूरेन्स प्राय 17टा नेपच्यून 8टा उपग्रह
तेबे ये उपग्रह गुड़ाक सब मन रहे बोले आम तापर आसवा पृथ्वी आम पृथ्वी हूँ गोटे ग्रह यहाँ आम जाने पृथ्वी हूँ गोटे ग्रह यह आयतन रे पंचम बृहत्तम ग्रह जमीती सबुठारु बड़ ग्रह है किए बृहस्पति सेमिति पृथ्वीर माने आयतन अनुसार पृथ्वीर नंबर हूँ केते ना पंचम सूर्य ठारू दूरता क्रम रे यह बुध एवं शुक्र पर अवस्थित आम जाने बुध शुक्र एवं तापर रही किए पृथ्वी पृथ्वीर उत्तर बिंदु को उत्तर मेरु कहुए दक्षिण बिंदु को दक्षिण मेरु कहुए उभय मेरु को केंद्र सहित जोग कर जो काल्पनिक रेखा कल्पना करा जाए ताहा पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड बोली ताको कहुए देख उभय मेरु को केंद्र सहित जोग कर जो काल्पनिक रेखा कल्पना करा जाए ताहाको पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड कहुए एटा कौन पिला माने देख तुम भलसे बुझे दूची देख मन कर यहाँ हूँ पृथ्वी ठीक अच्छे तार मेरु दीटा अच्छी यहाँ है उत्तर मेरु यहाँ है दक्षिण मेरु ये जो उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु को उभय मेरु को केंद्र तार केंद्र पृथ्वीर केंद्र कोटा मझीटा केंद्र होइथिबो तो ये उत्तर मेरु दक्षिण मेरु को केंद्र सहित जोग करी जदि आम गोटे काल्पनिक रेखा टाणिबा माने ए रेखाटा नाही प्रकृत रे नाही किंतु आम सेटा मानिबा जे कल्पना करिबा जे एठी गोटे रेखा एमती अच्छी तेबे से जो रेखाटा आम टाणिबा ताहाकू पृथ्वीर अक्ष बा मेरुदंड बोली कह जाए तेबे एटा हला कोन ना अक्ष बा मेरुदंड एटा कह जाए अक्ष बा मेरुदंड जानला पिला माने पृथ्वीर उभय मेरु अंचल सामान्य चेप्टा एवं मध्यभाग स्फीत तेणु यार मेरु व्यास और विषुव व्यास समान नुहे है ताले कौन तार दुई मेरुटा हूँ टिके चेप्टा पृथ्वीर आकार एक अभिगत गोलक परी तेणु आकार अनुसार यह भू आकृति की बा पृथ्वी रूप अर्थात पृथ्वीर आकार पृथ्वी परी बोली कहुए है आमको यहाँ कौन पृथ्वीटा को आम साधारणतः गोलक बोली कही था मात्र यह दुई मेरु ठारे टिके सामान्य चेप्टा पृथ्वी पृष्ठर 4 भागरु प्राय 3 भाग जल द्वारा आच्छादित यहाँ आम जाने पृथ्वीर 4 भागरु पृथ्वीर 4 भागरु प्राय 3 भाग जल अच्छी आम जाने तेणु यहाँ जलीय ग्रह बोली कहुए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहीं कहुए कारण यार 4 भागरु प्राय 3 भाग माने बहुत अधिका अंश जल रही है तेणु यहाँ जलीय ग्रह बोली कहुए महाकाशरू यार रंग नील दिशे आम जदि महाकाश को जीवा देखिथिबो तुमे माने केतेबेले देखिबो यूट्यूब रे सर्च करके देखिबो जे उपरु पृथ्वीटा केमती देखा जाए महाकाशरू देखिबो एटा ब्लू कलर देखा जाए नील कलर देखा जाए तेणु यहाँ नील ग्रह मध्य कहुए जलीय ग्रह कहुए कारण जल एठी अधिक अच्छी एवं नील ग्रह मध्य कहुए कारण यहाँ उपरु नील रंगर देखा जाए तेणु यहाँ नील ग्रह बोली मध्य कहुए पृथ्वी पृष्ठ अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए नहीं एथिरे जल वायु अन्य उपादान थिबारु यह पृष्ठ रे जीव जगत सृष्टि हो पारछि पिला देखो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पृथ्वी रे कौन कौन अच्छी पृथ्वी रे जल वायु एवं अन्य उपादान थिबारु पृथ्वी रे जीव जगत सृष्टि हो पारछि विभिन्न प्रकार जीवजंतु और वृक्षलता आश्रयस्थल हेतु यह सौरजगतर अद्वितीय ग्रह भाव में परिचित तेणु पृथ्वी को सौरजगतर अद्वितीय ग्रह कहुए अद्वितीय ग्रह माने कौन अद्वितीय माने कौन माने पृथ्वी भाया आउ गोटे आउ द्वितीय ग्रह नहीं तो सेटा को अद्वितीय ग्रह बोली कहुए कहीं कहुए ना एथिरे जल वायु अन्य उपादान थाए पृथ्वी रे जीव जगत सृष्टि हो पारिछि विभिन्न प्रकार जीवजंतु अछंती वृक्षलता इत्यादि अछंती तेणु एहाकू सौर जगतर अद्वितीय ग्रह बोली कहुए कारण ए पर्यंत अन्य कौनसी ग्रह रे मध्य जीवनर संधान मिल पारि नाही बा जीव जगत सृष्टि होई नाही बोली एपर्यंत संधान मिलनी तेणु सौर जगत पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह बोली कहुए आसवा चंद्र चंद्र हूँ कौन पे मैंने आमर उपग्रह पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह हूँ चंद्र आयतन रे यह पृथ्वीर प्राय 49 भागरु एक भाग यहाँ कौन आमर पृथ्वीर 49 भागरु गोटे भाग चंद्र माने 49टा पाखापाखि चंद्र हेले पृथ्वी भाया बड़ हे है 49टा चंद्र हेले आम पृथ्वी जी बड़ से बड़ हे
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଟା କାହିଁକି ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ? କାରଣ ସେ ଆମ ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପରି ଏଠାରେ ଜଳ ବାୟୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ଜଳ ଅଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଜଳ ନାହିଁ କି ବାୟୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆମ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତା'ର 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଶିଳା, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର, ପର୍ବତ, ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖିଛ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଦୂରରୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସେଇଟା ଠେକୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଠେକୁଆ ନୁହେଁ। ସେଠି ବହୁତ ଶିଳା, ମାନେ ପର୍ବତ, ବହୁତ ଖାଲ ଢିପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମିତି କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ସେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସେ ନେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା'ର ଆବର୍ତ୍ତନଟା ଏବଂ ପରିକ୍ରମଣଟା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ପାଖ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ, ତା'ର ଆର ପାଖଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁରା ସମାନ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଥିବାରୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ଦେଖିଥାଉ। ମଣିଷ ତିଆରି ଉପଗ୍ରହ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ତଥା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ମହାକାଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଟେଲାଇଟ୍। ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଧିକା ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ମହାକାଶକୁ ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟେ କକ୍ଷପଥରେ ସେଇଟା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ସେ ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇନସାଟ୍, IRS ଇତ୍ୟାଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। 2008 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ନାମରେ ନିଜର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଓ 2013 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଏବେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ, ତ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 2008 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏବଂ 2013 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପଠାଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳଯାନ। ଦେଖ ଏଠି ସାଟେଲାଇଟ୍ର ପିକ୍ଚର ବହି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପଠା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା'ର ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷ ତିଆରି ଉପଗ୍ରହ, ତାକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ହେଲେ କ'ଣ ନା ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ୍ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନ ଜନିତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ସମୂହ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୌରଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଇଏ ହେଲେ ଧର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଏଠି ସବୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଧର ଏଇଟା ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଏଇଟା ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ରହିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି
ନା କିଛି କିଛି ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ଦେଖ ଏଭଳି ଛୋଟ 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 ମାନେ ସେଇଟା ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଏମାନେ ବି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରହାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବି ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରହାଣ ପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରହାଣ ପୁଞ୍ଜ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ବୃହତ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନ ଜନିତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଧୂମକେତୁ। ସୌରଜଗତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ବିସ୍ତୃତ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ବା ଧୂମକେତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଦେଖ এই ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଦେଖ, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗଟା ଦେଖ, ସାମ୍ନା ପଟ ଭାଗଟା ଗୋଟେ ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପଛପଟଟା ବହୁ ଦୂରକୁ ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଲମ୍ବିଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲଞ୍ଜା ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଲମ୍ବିଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଜା ତାରା କୁହାଯାଏ ବା ଧୂମକେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଡ଼ କଣିକାର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ତାପ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଥିବା ଏଠି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଏଠି ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଲୋକ ମାନେ ଆଲୋକିତ ଦେଖାଯାଏ। ଅଗ୍ରଭାଗର ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, କାରଣ ଏଥିରୁ ମାନେ ନିଆଁ ଭଳିଆ ବାହାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ। ବେଳେବେଳେ ଧୂମକେତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥାଏ ଓ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଉଲ୍କା। ରାତିରେ କେବେ କେବେ ଆକାଶର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକପିଣ୍ଡଟିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କହୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ଲାଗେ ଯେମିତି ତାରା ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି କି ତାରାଟା ଗୋଟେ ଖସୁଛି ସେମିତି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାରା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଲ୍କା। ଏହା କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଯେଉଁ ଧୂମକେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଧୂମକେତୁର କିଛି ଅଂଶ ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ମହାକାଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରନ୍ତି, ମହାକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ବାୟୁ ସହିତ ଘଷି ହୋଇକି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନପାରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ସବୁ ମାନେ ସଂଗୃହୀତ କରିକି ରଖାହେଇଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନିହାରିକା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ। ନିହାରିକା କାହାକୁ ଗଠିତ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାରା ବା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ଥାଏ, କେତେକ ଚେପ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଛାୟାପଥ। ଶୀତ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶୀତଦିନେ କେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ, ମାନେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ମାନେ ଧଳା, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ତାରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନିହାରିକା ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ କିଏ ଗଠିତ ନା ଛାୟାପଥ ଗଠିତ। ହେଲା,
ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ ନିହାରିକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାୟାପଥ ବଡ଼। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର ଛାୟାପଥ ବା ଏଟା ହେଲା ଆମର ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ଆମେ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ନିହାରିକା ଅଛି ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ନିହାରିକା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ନିହାରିକା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୃଥିବୀ ରହିଛି। ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଛାୟାପଥ, ଯେମିତି ଆମ ଛାୟାପଥ ହେଲା ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଛାୟାପଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିହାରିକା କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ ଏ ସମସ୍ତକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।